Yes, students, in this video I'm going to tell you position of adverbs. Position of adverbs means where to use adverbs. Okay, means adverbs को हमने sentence में कौन से place पर use करना है. Clear? There are some rules which I will explain you in this video. First, the position of an adverb in a sentence determines the meaning. Means meaning को show करती है. Okay, like she immediately made a plan to go to हरिद्वार. उसने तुरंत हरिद्वार जाने का प्लान बनाया. She made a plan to go to हरिद्वार immediately. Now, sentence is same, but position of immediately is different in both the sentences. Okay, in sentence A, the plan was made immediately. ओके जो फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्लान वॉज मेड इमीडिएटली, प्लान तुरंत बनाया गया. वेयर एज इन सेंटेंस बी शी इमीडिएटली वॉन्टेड टू गो टू हरिद्वार एंड प्लान अकॉर्डिंगली. ओके, बट सेकेंड सेंटेंस में जो हमने इमीडिएटली का यूज़ किया है वो हमें क्या बता रहा है कि शी इमीडिएटली, वो तुरंत हरिद्वार जाना चाहती थी और उस अकॉर्डिंग प्लान बनाया गया. तो देखो कि इमीडिएटली जो है, अब इन दोनों में पोजीशन जो है इमीडिएटली की डिफरेंट प्लेसेस पर है, इसलिए इन दोनों के मीनिंग्स भी डिफरेंट है. यहाँ पर क्या है, शी इमीडिएटली मेड अ प्लान. जो इमीडिएटली वर्ड है वो प्लान के लिए यूज़ हो रहा है. ओके, बट इस सेंटेंस में जो इमीडिएटली वर्ड है वो हरिद्वार के लिए यूज़ हो रहा है. ओके, कि वो तुरंत हरिद्वार जाना चाहती थी. तो इन दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट है. इसलिए हमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब हमें क्या बताएगा कि सेंटेंस का जो अगर हम एडवर्ब अलग अलग प्लेसेस पर यूज़ करेंगे तो उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होंगे. तो किस अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है. Adverbs of manner, place and time are placed between the subject and the verb if the verb consists of one word. Okay, adverb of manner, place, time कहाँ यूज़ होते हैं. बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर वर्ब जो है वो एक ही वर्ड की है. लाइक शी ऑलवेज रिसाइटेड द पोइम वेल. वह हमेशा पोइम अच्छे से सुनाती थी. अब यहाँ पर उसने कहा बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. सब्जेक्ट क्या है हमारा शी और वर्ब क्या है रिसाइटेड. एडवर्ब क्या है ऑलवेज. और इस सेंटेंस में हमने जो ऑलवेज यूज़ किया है एडवर्ब वो हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज़ किया है. क्यों यूज़ किया है, क्योंकि रूल है कि अगर वर्ब सिंगल वर्ड से मिलकर सिंगल वर्ड ही हो तो ये एक ही वर्ड से मिलकर बनी है वर्ब. इसमें कोई और वर्ब ऐड नहीं हुई है. दैट्स वाई वी विल यूज़ एडवर्ब बिटवीन सब्जेक्ट एंड द verb. Next, adverb can come in three positions: at the beginning of a sentence, in the middle of a sentence and at the end of a sentence. Beginning, middle, end में. Like soon the girl returned to the hostel. अब ये जो है soon, ये क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम है. एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो बिगिनिंग और लास्ट दोनों में यूज़ हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, द गर्ल इज़ ग्रेजुअली एडजस्टिंग टू द न्यू फोन. जब आपकी वर्ब सिंगल है तो हम हमेशा एडवर्ब का यूज़ करते हैं बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. जब आपकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से मिलकर बनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज़ होती है. लाइक इन दिस सेंटेंस द गर्ल इज़ ग्रेजुअली एडजस्टिंग टू द न्यू प्लेस. ग्रेजुअली का मीनिंग होता है धीरे धीरे. तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं इसलिए एडवर्ब का यूज़ किया है इन दोनों के बीच में. नेक्स्ट, अगेन शी ओकेजनली विजिट्स हर लोकल गार्डियंस हाउस. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट और वर्ब जो है सिंगल है, सिंगल वर्ड है. दैट्स वाई बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब. नेक्स्ट, शी विल विजिट देयर हाउस अगेन. यहाँ एट द एंड में यूज़ हुआ है अगेन. वह इस घर में दोबारा आएगी. तो वर्ब जो है स्टार्टिंग में भी आ सकती है, मिडल में भी यूज़ होती है, ओके, और लास्ट में भी यूज़ होती है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स. नेक्स्ट, इन सेंटेंस सून is an adverb that is placed right at the beginning of the sentence. Gradually is an adverb is placed between the helping verb and main verb. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ helping verb और main verb दोनों है तो उन दोनों के बीच में यूज़ होती है. क्लियर. नेक्स्ट, if there is no auxiliary verb then that verb comes between the main verb as in sentence. जैसे मैंने बताया, अब यहाँ verb जो सिंगल वर्ड से मिलकर सिंगल वर्ड की है तो यहाँ verb और सब्जेक्ट के बीच में आप adverb का यूज़ करोगे. क्लियर. नेक्स्ट देखो, एन एडवर्ब ऑफ टाइम मे बी प्लेस्ड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस फॉर एम्फेसिस. एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो
स्टार्टिंग में भी यूज हो सकता है और लास्ट में भी। लाइक टुडे वी विल विजिट द म्यूजियम, एडवर्ब ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग में यूज हुई है। रिसेंटली शी वन द बेस्ट स्पीकर अवार्ड, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ द एडवर्ब्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी, बी की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। क्लियर? द एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब्स। ओके, गणेश इज नेवर रूड। अब जो है इज जो है वो किसकी फॉर्म है? बी की। मैंने अभी बताया बी की कितनी फॉर्म्स होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। ओके, तो आपकी जो एडवर्ब है वो इन वर्ब्स के बाद यूज होंगी, इन वर्ब्स के जस्ट आफ्टर यूज होंगी। लाइक गणेश इज नेवर रूड, नेवर जो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है ये भी एडवर्ब है, तो इसके बाद यूज हुआ है। द ट्रेनीज आर ऑलवेज अर्ली। अब यहाँ पर भी एडवर्ब हमारी क्या है? आर, इसलिए ये एडवर्ब कहाँ यूज हुई है? आर के बाद। क्लियर? इफ देयर इज स्ट्रेस ऑन द वर्ब फॉर्म ऑफ बी और ऑन द ऑक्सिलरी देन द एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट। क्या कहा गया है कि अगर आपने जो बी की जो वर्ब है लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर है, अगर हम इन पर स्ट्रेस देते हैं, ओके, एम्फेसिस डालते हैं, तब आप इन एडवर्ब को इज, एम, आर, वॉज, वर से पहले यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये हमेशा इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद ही यूज होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब, द एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, बट इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी लॉन्ग वी यूजुअली पुट द एडवर्ब बिफोर द वर्ब। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो एडवर्ब यूज होगी ऑब्जेक्ट के बाद। लाइक शी साइंड द लीज डीड। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? लीज डीड, इसलिए हमने एडवर्ब का यूज किया है आफ्टर ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? शी इमीडिएटली साइंड ऑल द पेपर्स रिलेटेड टू द लीज डीड। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी लॉन्ग हो तो आप जो एडवर्ब का यूज़ है अपनी वर्ब से पहले कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करोगे। ऑब्जेक्ट आपका लॉन्ग है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो आप एडवर्ब को वर्ब से पहले यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब द एडवर्ब नॉर्मली कम्स बिफोर इट। एडवर्ब अगर एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हमेशा उस वर्ड से जस्ट बिफोर यूज होगा, पहले यूज होगा। लाइक शी रिसाइटेड द पोएम एक्सेप्शनली वेल। ओके, अब यहाँ पर जो एक्सेप्शनली वर्ड है, वेल क्या है? एडवर्ब है। एक्सेप्शनली वर्ड जो है वो वेल को ही क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इससे पहले यूज किया। ही इज वेरी टैलेंटेड, टैलेंटेड एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है? सॉरी, टैलेंटेड एडजेक्टिव है। वेरी एडवर्ब है, वेरी जो है वो टैलेंटेड को ही मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए वेरी को हमने एडजेक्टिव से पहले यूज किया है। ओके, नेक्स्ट, द पोजिशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर विद एम्फेसिस ऑन एवरी काइंड ऑफ एडवर्ब, मीनिंग द एडवर्ब इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, इट मॉडिफाइज। अब इनफ वर्ड जो है, इनफ वर्ड जो है वो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ओके, इनफ वर्ड जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। ओके, सो केयरफुली हम इसका यूज करेंगे। इनफ जब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है, और जब ये वर्ब एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है। लाइक और एक रूल और भी है कि इनफ जब एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तो ये नाउन से पहले यूज होगा। लाइक ही हैज़ इनफ शुगर। अब यहाँ पर जो इनफ वर्ड है वो शुगर के लिए यूज हुआ है। शुगर क्या है? नाउन है, तो इनफ हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर? बट इन दिस सेंटेंस ही इज ब्राइट इनफ टू सॉल्व द पजल। अब यहाँ पर जो इनफ वर्ड है वो ब्राइट के लिए यूज हुआ है। ब्राइट क्या है? एडजेक्टिव है, तो इनफ इट मीन्स एडवर्ब का काम कर रहा है। जब एज एन एडवर्ब यूज होगा तो ये एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है। अगर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है तो बिफोर नाउन यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट, हाई इज ऑल्सो एडजेक्टिव, इसलिए इसके बाद यूज हुआ है। यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री, मैनर आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब हैव टू, यूज टू। अगर आपकी वर्ब हैज़ टू,
हैव टू या हैड टू, यूज टू। इन 4 वर्ब्स में से अगर आपको कोई वर्ब दी है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री, मैनर, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उनसे पहले यूज़ करोगे आप। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू से पहले एडवर्ब का यूज़ करना है। द वर्ड ओनली इज प्लेस जस्ट बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। ओनली वर्ड उस वर्ड से पहले यूज़ होता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। ओके, ओनली शी प्रोमिस टू कम विद मी। अब ओनली वर्ड है वो शी के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने ओनली शी से पहले यूज़ किया। शी ओनली प्रोमिस टू कम विद मी। जस्ट प्रोमिस बट डिड नॉट कम अलोंग। शी ओनली प्रोमिस, सिर्फ उसने ही प्रोमिस किया मेरे साथ आने के लिए। शी प्रोमिस टू कम विद मी ओनली। ओके, प्रोमिस टू कम विद मी, सिर्फ मेरे साथ ही वो आएगी, किसी और के साथ नहीं। तो जिस वर्ड पर हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, ओनली वर्ड जो उस वर्ड से पहले ही यूज होता है। नेक्स्ट, it is interesting to note that just by changing the position of the word only, the meaning of the sentence changes। अगर हमने only की जैसे ही position change करेंगे, meaning भी change हो जाएगा। If there are 2 or more than 2 adverbs after a verb, the adverb of manner come first, followed by adverb of place, then adverb of time। अगर आपके किसी सेंटेंस में 2 या more than 2 adverbs दी हैं तो पहले manner आता है हमेशा, then place, after that time। The children sang melodiously on stage yesterday। adverb of manner है, on stage, place, yesterday, time। तो अभी मैंने बताया अगर 2 या 3 adverbs दी हैं तो manner पहले, then place, and after that time। Next, notice the sequence of different kinds of adverbs: manner, place, time। Here again, an adverb of time can also be placed at the beginning of a sentence। I have already told you adverb of time, adverb सेंटेंस की बिगिनिंग और एंडिंग दोनों में ही यूज हो सकते हैं।